नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ परिषद आयुक्त ने फिर की कार्रवाई, चाइनीज मांझा पकड़ा। चूरू में पुलिस ने पकड़ा मांझा। सालासर में अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुई राजनीति, श्रमिक संगठन बनाकर शुरू किया गया पुजारियों को विरोध। सांसद राहुल कस्वा ने सुजानगढ़ से सांडवा तक पीएम ग्राम सड़क योजना का लोकार्पण किया, विधायक नहीं आए कार्यक्रम में। रतनगढ़ में विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला फूका, नारी उत्पीड़न को लेकर जताया विरोध। मकर संक्रांति से पहले आयुक्त सोहनलाल नायक ने कई जगह चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की। नायक ने बताया कि चांदबाग फाटक के पास लालचंद माली की किराना जनरल स्टोर की दुकान पर नगर परिषद के गुप्त सूत्रों से पता लगा कि यहां चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। इस दौरान जब वे जांच करने पहुंचे तो दुकान पर 36 चाइनीज मांझे की चरखी मिली। कलेक्टर और एसडीएम के निर्देश पर तुरंत पुलिस को मौके पर बुला लिया गया, जिस पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इधर नया बाजार में एक रेहड़ी पर पतंग बेच रहे दुकानदार के पास एक चाइनीज मांझे की चरखी मिली, जिसे तुरंत जलाकर नष्ट करवा दिया गया। चांदबाग में ही एक जनरल स्टोर पर जांच की गई तो 2 चरखी चाइनीज मांझे की मिली। शक के आधार पर घर में बने बाड़े में तलाशी ली गई तो पशु चारे में दबी 5 चाइनीज मांझे की चरखी मिली, जिन्हें नष्ट करवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान जमादार पुखराज, नौरतन, सफाई कर्मचारी धीरज और अन्य कर्मचारी साथ रहे। उनको पूरा तो करना है और उनको पूरा तो करना हो। हाँ तो बच्चे करना है। नगर परिषद सुजानगढ़ की मेरी टीम के द्वारा मेरे द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देश पर चाइनीज मांझे पर प्रतिबंधित जो मांझा है जिसकी बिक्री के लिए हमें लगातार कार्रवाइयाँ करें, उसी क्रम में क्योंकि कल मकर संक्रांति है तो इसमें हमें अंदेशा था कि कई दुकानदार बेचेंगे, तो हम लगातार नगर परिषद की टीमों के द्वारा मेरे खुद के नेतृत्व में कम से कम 20 दुकानों को चेक किया गया और जो बड़े व्यापारी हैं उनको भी जाकर समझाइश की गई, उनकी दुकानों को भी तलाशी ली गई। उस दरम्यान कोई हमें माल प्राप्त नहीं हुआ और फिर अफवाहें के साथ साथ हमें जहाँ भी कोई सूचना मिली हमने उधर कार्रवाई करने के लिए प्रयास किए। फिर बच्चों से पूछा गया, बोले कि वहाँ चांदबास में कोई दुकानदार बेच रहा है। तो जब चांदबास में पहुँचे तो एक दुकानदार के पास एक चरखी बरामद हुई, उसको मौके पे जला दिया। फिर एक दुकानदार के पास 6 चरखी बरामद हुई, उसको भी जलाकर उसकी दुकान के सामने नष्ट कर दिया। इस तरीके से तीसरी दुकानदार को जब तलाशी के दौरान कहा गया तो उसने कहा मेरे पास कोई चाइनीज मांझा नहीं है। फिर जब उसका तलाशी ली गई तो उसमें मेरी टीम के द्वारा करीब 36 चाइनीज मांझे के रोल्स प्राप्त हुए और जिसमें आगामी कार्रवाई हेतु श्रीमान थानाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। चूरू में मुख्य बाजार में एसी मार्केट के पास कोतवाली पुलिस और प्रशासन ने गुरुवार को शाम को संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के 400 रोल जब्त किए। शहर में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। सीओ सिटी ममता सरस्वती की अगुवाई में पुलिस ने जब्त किए गए चाइनीज मांझे की रतनगढ़ रोड पर होली जलाई गई। सरस्वती ने बताया कि प्रदेश में प्लास्टिक मांझे के खिलाफ अभियान चल रहा है, इसी के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी कार्रवाई के लिए सिविल ड्रेस में कार्मिकों को लगाया गया था, जिनसे सूचना मिलते ही एसी मार्केट के पास लालजी क्याल के पतंग वाले के गोदाम से 400 रोल जब्त कर उन्हें जलाकर नष्ट किया गया है। जैसे कि सबको ही पता है कि मकर संक्रांति पे जो पतंगबाजी होती है तो उसमें पूरे स्टेट के अंदर ये चल रहा है कि चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, उसको यूज़ नहीं करना है। बट शहर में हम लोग कई दिनों से पुलिस प्रशासन दोनों लगे हुए थे, अलग अलग जगह हम लोग सर्च कर रहे थे तो कुछ मात्रा में हमें चरखियाँ मिल रही थी जो चाइनीज़ मांझे की। बट हम लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं गोडाउन है, तो इसके लिए हमने सिविल में अपने कुछ बंदे लगा रखे थे जो इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे। तो आज हमने एक मतलब बड़ी कार्रवाई की है, अब तक की सबसे बड़ी समझ लीजिए। 400 जिसमें चरखी है चाइनीज़ मांझे की और कयाल पतंग है एसी मार्केट के पास, तो वहाँ से हम लोगों ने ये बरामद की और आज अब इसको नष्ट किया है।
सालासर में अतिक्रमण हटाने में प्रशासन द्वारा कथित भेदभाव के आरोप के साथ रेहड़ी ठेला श्रमिक संगठन द्वारा सुजानगढ़ में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। सालासर से सुजानगढ़ पहुंचे लोगों ने गणेश मंदिर चौराहे से रैली निकालते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। श्रमिकों ने आरोप लगाए कि चिन्हित करने के बावजूद प्रशासन ने पुजारी परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन उनके हाथ ठेले और रेहड़ियों को हटाकर हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। श्रमिकों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा बालाजी महाराज और तेजाजी महाराज के जयकारे लगाए। उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों की रोजी रोटी उजाड़ने का काम किया है, जबकि वास्तविक अतिक्रमी आज भी अतिक्रमण किए हुए बैठे हैं। ज्ञापन में रसूखदारों के कहने पर गरीब लोगों को बाजार से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए बताया कि बड़े लोगों के अतिक्रमण को छेड़ा तक नहीं गया है और न ही उन पर कोई कार्रवाई की गई। प्रदर्शन के दौरान आरएलपी नेता सीताराम नायक, पवन कुमार आनंद, ताराचंद, पप्पू सिंह, नेमीचंद खीचड़, नंदलाल प्रजापत, लालचंद, टिकूराम, जितेंद्र, गोवर्धन सिंह, संतराम सिंह, संजय, परमेश्वर शर्मा, अजय सिंह, भागीरथ मल, धर्मेंद्र, नाथुराम, बनवारीलाल शर्मा, शुभकरण प्रजापत, मूलचंद, गोपाल, बजरंग सिंह सहित अनेक रेहड़ी ठेला श्रमिक शामिल थे। जिंदाबाद जिंदाबाद भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हक की लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद रवैया मुर्दाबाद 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 गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम। धर्मशाला के नाम से बस स्टैंड के पास में धर्मशाला है, उसका अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं वो लोग और अच्छा खासा किराया ले रहे हैं और लीज उसकी डीड खत्म हो चुकी है, करीब 9 महीने ऊपर हो गए। प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि बस स्टैंड के अंदर यात्री भार बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या है कि बस स्टैंड की जगह कम पड़ रही है, तो निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से कि आप इसको वापस ग्राम पंचायत को दी जाए ताकि आगे जाके आगे आने समय में असुविधा न हो, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। काफ़ी बसें संचालित होते हैं सालासर से, इसलिए निवेदन है प्रशासन से कि संग्रह धर्मशाला को सालासर ग्राम पंचायत को दिया जाए। इससे पहले हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया सर्वप्रथम, उसके बाद में श्री नायब तहसीलदार जी को दिया है और आज वापस एसडीएम साहब को देने आए हैं यहाँ पर। और जो वहाँ पे जो रिपोर्ट वगैरह दी गई है वो सब गलत है और अवैध रूप से मतलब जो नियम कानून जो कायदे से चलनी चाहिए थी उससे हिसाब से धर्मशाला कभी नहीं चली है, मात्र वो एक कॉमर्शियल यूज़ हुआ है धर्मशाला आज तक। और इसलिए हमारा ग्रामवासियों का टारगेट ये है कि आगे वाले यात्रियों को सुविधा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले और बस स्टैंड में पर्याप्त जगह हो जाए, क्योंकि बसें काफ़ी संचालित होते हैं साला से बालाजी धाम की वजह से। सुजानगढ़ से वाया गनोड़ा परावा होते हुए सांडवा तक नवनिर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क का चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खीमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान मनभरी देवी, जिला परिषद सदस्य अनिता सारण, बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, पार्षद हरिओम खोड़, मनोज पारिक, भाजपा नेता कमल दादीज, प्रहलाद जाखड़, मदन लाल गुलेरिया, रामनिवास बुगालिया, दीनदयाल पारिक, पार्षद गौरव इंदौरिया, विजयपाल चाहर, बुधाराम गुलेरिया, राजकुमार तंवर, जुगल पारिक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हालांकि शिलापट पर विधायक मनोज मेघवाल का नाम भी अध्यक्षता में लिखा हुआ था, लेकिन विधायक कार्यक्रम में नहीं आए। इस अवसर पर हुरताराम ढाका पार्षद हरिओम खोड़ ने सांसद को इंद्रगिरी आश्रम के सामने बनी सड़क पर ब्रेकर लगवाए जाने की मांग की। कब बुलाई थी? अब बुला लो, अब दोबारा मीटिंग, तो इनका हक है, तो बुलाने का दिक्कत है और बुला लो। दूसरी बात है 21 से 25 के बीच में एक डेट निकाल लो मुझे, मैं रिव्यू मीटिंग करूंगा उसकी अमृत योजना की, तो और आप मेरे 21 से 25 के बीच, हाँ, और आप एक रिव्यू मीटिंग के में पहले मुझे जो अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना अपनी अमृत की, वो त्याग आगे मुझे भेजना है, मैं स्टडी कर लूँगा उसको, फिर बात करेंगे अपन। फेज़ 3 का जिसके अंदर 17 सड़कें थी, सुजानगढ़ तहसील को हमने 3 सड़कें महत्वपूर्ण सड़कें दी हैं। एक सुजानगढ़ से लेकर सारोठिया तक की 27 किलोमीटर तक की उडवाला फाटा तक जाएगी है। 27 किलोमीटर की सड़क का चौड़ाईकरण 5.5 मीटर की सड़क बनाई गई है। इसके अंदर 2.5 किलोमीटर का सीसी का रोड का भी काम हुआ है। साथ ही साथ में 2 सड़कें हमारी, एक लुवारा से है डिडारिया कैंप तक की और एक हमारी है
बाढ़सर से नोडिया तक की, ये 3 महत्वपूर्ण सड़कें हमने इस एरिया में दी है। इसका आज ये बन के तैयार हो चुकी हैं, आज इनका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर विकास में ये बहुत फायदेमंद रहेंगी। कि प्रजातंत्र के अंदर जो पद मिलते हैं वो पद शायद हम पार्टी को द्वारा चुनाव लड़के जीतते हैं, पर उसके पश्चात हमारा जिम्मेदारी है कि हम सभी लोगों के सांसद विधायक के रूप में काम करें। मेरे भी 25 लाख से ऊपर की कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन है, हम सभी के सांसद के रूप में काम करेंगे तभी से ही मैंने विकास पहुंचेगा। भारत सरकार ने अमृत के अंदर पैसा काफ़ी दिया है, 100 करोड़ रुपये की फंडिंग होने की बात कही गई थी। उसके तहत मेरी लोकसभा क्षेत्र में चूरू और सुजानगढ़ 2 ही मात्र शहर थे। मैंने कल भी कलेक्टर महोदय को बात कही है कि मैं कई बार पहले बोल चुका हूँ, एक रिव्यू मीटिंग तो होनी चाहिए जिसमें जो पैसा इन्होंने कहाँ का खर्च किया है, किस तरह किया है, तो उसके अंदर हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। मैं अभी कमिश्नर महोदय को भी कहा है कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे भिजवाने का कष्ट करें और 21 तारीख के बाद में हम एक दिन मीटिंग बुलाकर हम सभी इन मुद्दों को चेक करेंगे और जहाँ पर भी अनियमितताएँ हैं उनको पाबंद किया जाएगा सरकार को, क्योंकि पैसा भारत सरकार का लग रहा है इसके अंदर। और ऐसे के अंदर ऐसी लोकल लापरवाही कमिश्नर द्वारा या किसी और के द्वारा बर्दाश्त करने लायक नहीं हुई, न बर्दाश्त की जाएगी, उसके मुख पर तो शिकायत करेंगे। देखिए कलेक्टर महोदय को भी मैंने कल अवगत कराया था, कल हमारी चूरू में मीटिंग थी कि मैं बार बार लोगों की शिकायतें आ रही हैं, उन्होंने पाबंद किया है। और आज भी मैंने कमिश्नर से बात करी है कि आप आम जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, चेयरमैन की कमेटी की मीटिंग तो बुलाई है आप, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, पर जब हमारे जो ऑफिसर्स हैं अगर उनका काम करने की नीयत नहीं रहेगी तो ऐसा काम चलेगा नहीं, किसी दूर तक हमें शिकायत करनी पड़ेगी। देखिए आप ये देखेंगे रेलवे जब भी नया ट्रैक बिछाती है उस ट्रैक के ऊपर पहले सर्वे किए जाते हैं। सर्वे का आधार ये होता है कि क्या जो हम इतना पैसा जो खर्च करेंगे उसके बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI क्या आएगी। ROI हमारी लोकसभा क्षेत्र में मैंने संसद में जाने के पश्चात 6 से 7 नए सर्वे करवाए थे। मेरे पिताजी के समय भी नोखा सीकर का सर्वे हो चुका है। हर सर्वे के अंदर वो नेगेटिविटी आती है, ROI रिटर्न नेगेटिव आता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माल भाड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। और आप देखेंगे शैलेंद्र जी, पिछले 15 सालों के अंदर राजस्थान में एक भी नया ट्रैक नहीं बिछा है। लिविंग सिर्फ जो सीमेंट कंपनीज के जो क्लोज हैं उनके लिए अलग बात है, अदरवाइज रूटीन के अंदर कहीं भी बिठा नहीं। हमारे एटलीस्ट आप रेल कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। भारत सरकार की आज की एक योजना और भी है जिसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट लैंड की फंडिंग कर देता है तो रेलवे ट्रैक बनाने का काम भारत सरकार कर देगी। उसके तहत हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन भी बात कर रहे हैं कि नोखा सीकर में लैंड एक्वायरमेंट का खर्चा वो ओट लें, तो बाकी खर्चों में हमारा देख लें। विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गढ़ चौराहे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका और तहसीलदार अशोक गौरा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राजस्थान जैसे शांत प्रदेश और नारी को मातृशक्ति का दर्जा देने वाले प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जो कि हम सब के लिए चिंतनीय है। अलवर जिले में 12 जनवरी की रात को 16 वर्षीय मूक बधिर बालिका के साथ दरिंदों द्वारा गैंगरेप कर जख्मी हालत में सड़क किनारे डाल दिया गया था। यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है, जबकि समय समय पर राज्य सरकार को महिला अपराधों और अंकुश लगाने के लिए चिताया भी गया था। लेकिन बेहद अफसोस है कि राजस्थान की नाकारा सरकार महिला अपराध, हत्या, लूट, डकैती, दलित उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है और दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान प्रथम पायदान पर आ गया है। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से अपराधों पर अंकुश और कानून व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की गई है। गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गलत तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गलत तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों पर अंकुश लगाने व प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के संदर्भ में महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि गत वर्षों से राजस्थान जैसे शांत व नारी को मातृशक्ति का दर्जा देने वाले प्रदेश में महिला अपराधों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो कि हम सब के लिए बेहद चिंतनीय व अफसोसजनक है। महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। इसकी एक वानगी 12 जनवरी 2022 रात्रि में राजस्थान के अलवर जिले में 16 वर्षीय मूक बधिर बालिका के साथ
दरिंदों द्वारा गैंग रेप करते हुए उसे बुरी तरह से जख्मी कर सड़क किनारे फेंक दिया गया। ये सब महिला अपराधों पर राजस्थान पुलिस द्वारा अंकुश लगाने में विफलता के परिणाम है। जबकि समय समय पर राजस्थान सरकार को चेताया गया कि महिला अपराधों पर अंकुश लगाने व प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। बेहद अफसोसजनक है कि प्रदेश की नाकारा सरकार महिला अपराधों, हत्या, लूट, डकैती व दलित उत्पीड़न जैसे संगीन अपराधों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है और दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान देश में प्रथम पायदान पर आ गया है, जो कि गहलोत सरकार की नाकामियों को स्पष्ट इंगित कर रहा है। अतः श्रीमान राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों पर अंकुश लगाने व प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुरुस्त करवाने की कृपा कराएं। आदर सहित हम सब भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता साथीगण, माननीय तहसीलदार साहब महोदय, आपसे निवेदन है कि जनता की इस भावना को महामहिम राज्यपाल महोदय के पास में भेज करके राजस्थान में बढ़ते हुए इस अपराध को अंकुश लगाने की कृपा करावें। एबीवीपी की ओर से सोना देवी सेठिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में विवेकानंद जयंती पर युवा पखवाड़ा के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णायक की भूमिका प्रोफेसर भारती और प्रोफेसर जयश्री ने निभाई। प्राचार्य साधना शर्मा ने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अपने लक्ष्य के प्रति सदैव ईमानदार रहते हुए अनुशासन अपनाना चाहिए। जिला संयोजक राहुल सामरिया ने प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। इस दौरान प्रांत कार्यकारिणी सदस्य विशाल सोनी भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में आंचल, जिया, सीमा, अस्मा, अलवीरा, मानसी, भाविका सोनी, सविता नेहरा आदि ने भाग लिया। आज विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य पर हमारे महाविद्यालय सोना देवी सेठिया में आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के वजह से सभी छात्राओं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एबीवीपी द्वारा हमारे महाविद्यालय सुजानगढ़ में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत महाविद्यालय की समक्ष बहनों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और इस मेहंदी प्रतियोगिता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला व बहुत अच्छा लगा। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की लगभग 20-25 छात्राओं ने भाग लिया और महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने इसमें सहयोग किया। सभी छात्राओं का हार्दिक आभार और एबीवीपी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज कार्यक्रम सुजानगढ़ के अंदर सोना देवी सेठिया महाविद्यालय के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई, जिसके अंदर बहनों ने भाग लिया। रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान की अध्यक्षता में किसान नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दौलतराम सारण की 99वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के समक्ष पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस नेता पोसाराम गोदारा ने कहा कि दौलतराम सारण एक सच्चे किसान नेता थे। दौलतराम सारण को थार के गांधी के नाम से जाना जाता था। उनके द्वारा स्थापित किए गए भाईचारे पर आज देश को काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया था। सच्चे जनसेवक के रूप में उनको हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, उप प्रधान रतनलाल मेघवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश रुलानिया, सुरेंद्र हुड्डा, चुनीलाल धेतरवाल, सज्जन बाटड़, सुरेंद्र सिंह गौलसर, भागीरथ खीजड़, राजन पवार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।